हेलो। आज तारीख 10 महीना 9 2021 द्वारा नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंदरा पोस्ट खंदरा भाया उखरा 713363 बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है आईएएस मेन एग्जामिनेशन, जिसमें फुल मार्क्स है। प्रत्येक सब्जेक्ट में 250 करके। एग्जामिनेशन में डिस्क्रिप्टिव मतलब टू द पॉइंट डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, जिसमें ऑप्शन नहीं रहता है। और जो भी प्रिलिमिनरी के सब्जेक्ट हैं 7 गो 8 गो जो भी हैं वो सब रहेंगे। उसमें दो लैंग्वेज के रहेंगे। एक एडिशनल पेपर जो लेते हैं वो रहेंगे। 3 उसमें बढ़ जाएंगे, बाकी सभी वो प्रिलिमिनरी के पेपर रहेंगे। और GS1 GS2 GS3 GS4 GS5 GS6 तक रहते हैं और उन्हीं के आधार पर तैयार करने पड़ते हैं। अब आते हैं थोड़ा पैटर्न पर। प्रिलिमिनरी में 100 क्वेश्चन होता है, जिसको क्वालिफाइड करने के लिए 90 से लेके 95 तक मार्क्स उठा लेते हैं। 99 तक मार्क्स उठा लेने वाला लोग उठाते हैं, तभी वो जो मेन के लिए क्वालिफाइड होते हैं। अर्थात एक भी क्वेश्चन रॉन्ग होना नहीं चाहिए। हाँ, टप्पा या ये इधर बिना जाना क्वेश्चन को नहीं करना चाहिए, यही अच्छा उचित है। दूसरा बात है मेन का, तो मेन में जो है एक पेपर 250 का होता है, 250 मार्क्स का, जो 3 घंटा समय दिया जाता है। और इसको यही मेन है, तो मेन नाम है तो मेन है, इसी के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। इसी के अनुसार आपको इंटरव्यू का कॉल मिलेगा। इंटरव्यू का कॉल पाने के बाद भी आपका जो है नौकरी मिलेगा ऐसा नहीं है। हाँ, उसमें एक सीढ़ी जो है सबसे खतरनाक है इंटरव्यू। हाँ, उसमें कोई सब्जेक्ट या कोई रूल बा, कोई नियम बा, कोई सिलेबस बा, कोई ये नहीं है। वो अंधारा घर का खेला है। उसमें जो है रिजर्वेशन फैक्टर काम करता है। हाँ, जो है इसके बाद एग्जामिनेशन ए फैक्टर काम करता है, एग्जामिनेशन बी फैक्टर काम करता है और पर्सनल फैक्टर काम करता है। ये सब बहुत कुछ काम फैक्टर उस पर फैक्टराइज हो करके लास्ट सॉल्यूशन जो है पोस्टिंग होता है। लास्ट सॉल्यूशन जिसमें आप एग्जामिनर हमेशा आपको बाइकआउट करने का कोशिश करेगा, बराबर आपको नीचे ढकेलने के लिए वो क्वेश्चन करेगा। और आपका माइंड सेट देखेगा किस तरह का आप क्या है प्रॉब्लम फेसिंग में, किस तरह का आपका क्रिएटिविटी है कि नहीं है, सॉल्यूशन आप कैसे हैंडलिंग करते हैं, क्या है आपका पर्सनैलिटी है, क्या पर्सनल आपका इन्फ्लुएंस है। हाँ, अगर आपको एक पोस्ट दे दिया जाए तो क्या क्या है समाज का अपना क्या भला कीजिएगा कि समाज का कीजिएगा कि क्या कीजिएगा कि देने वाला का गुलामी कीजिएगा। ये सब देख करके देता है। पास अच्छा रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ 1500-1400 मार्क्स लाया हुआ है, उसको क्वालिफाइड नहीं हो पाएगा।
हाँ 1100 वाला क्वालिफाइड हो जाएगा। वो मेरिट जो है, मेरिट का सलूशन, मेरिट का परिभाषा, हाँ ये जो आईएएस में मेरिट का परिभाषा नहीं मिलती और ना ही इसका परिभाषा किया जा सका। अब आते हैं जनरल स्टडी पर, जो पेपर है 3 का, उस पर क्वेश्चन के बारे में 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 नंबर होते हैं अर्थात 100 नंबर, और फिर उनको लिखने होता है 150 वर्ड में। हाँ अच्छा, दूसरा फिर उसी में क्वेश्चन होता है 10 गो, 15 मार्क्स करके रहते हैं 10 क्वेश्चन, 250 वर्ड्स में लिखने होता है अर्थात 150 मार्क्स, दोनों मिला करके टोटल क्वेश्चन 20 होते हैं जो 250 मार्क्स के होते हैं। समय 3 घंटा मिलता है। अब इसके बाद आते हैं प्रश्न पर। एक प्रश्न है जो 2020 में आया हुआ है CS 3 में, IAS मेन में, उसी को लेते हैं। एक्सप्लेन इंट्रा जनरेशनल एंड इंटर जनरेशनल perspective of inclusive growth and sustainable development, इसी को व्याख्या करना है। आपको लिखना है, 10 नंबर का ये क्वेश्चन है जिसको आपको लिखना होगा 150 वर्ड्स के अंदर में। अर्थात कैसे लिखिएगा, इस पर आप सबसे अच्छा है कि जितना नंबर दिया हुआ है उतना पॉइंट ही दीजिए। पॉइंट देने का मतलब है, आप जैसे हम एक ठो एग्जाम्पल में दे रहे हैं पॉइंट, सस्टेनेबल ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर इंट्रा जनरेशनल एंड इंटर जनरेशनल आर रिक्वायर्ड। क्या क्या रिक्वायर्ड है इसमें आप दे दीजिए। हाँ, इस तरह से छोटा करके सेंटेंस को, जो कि आपको मोटा मोटी 15 वर्ड के अंदर में आ जाए। अब जैसे है यहाँ पर पहला नंबर है एक्सटेंशन मार्केट। एक जरूरी है एक्सटेंशन मार्केट होना चाहिए, बृहद एक मार्केट होना चाहिए जहाँ ये सब डेवलपमेंट करने का लिए ज़रूरी है। दूसरा है डिपोजिशन ऑफ वेल्थ, माने पैसा, मूलधन, पूंजी होना चाहिए उसके उस समाज को। तीसरा नेचुरल रिसोर्स होना चाहिए, संसाधन होना चाहिए, प्राकृतिक संसाधन होना चाहिए। पांचवा स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके पास कैसे वो करेगा, क्या करेगा। और लास्ट में है स्टेबल पॉलिटिकल विल होना चाहिए। हाँ, रात दिन बदलते रहेगा तो कुछ नहीं होगा। अब इसके बाद आप कंक्लूजन में इसको डाल दीजिए, जो थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं वो डाल करके लिख दीजिए, ज़्यादा मत लिखिए। और ज़्यादा लिखने से कुछ नहीं होगा, नंबर वही देगा वो जो वो। हाँ, आपको पॉइंट में हो सकता है थोड़ा नंबर, 5 पॉइंट दिए हैं तो 5 नंबर डाल दे, तो 5 नंबर डालने से मोटा मोटी 50% रिजल्ट हो जाएगा। और बाकी अवाल बवाल जितना लिखिएगा सब फालतू होगा। हाँ, थैंक्स।